हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस सेशन में हम पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल मशीन का लास्ट चैप्टर स्पेशल पर्पस मशीन का दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि लीनियर इंडक्शन मोटर क्या होता है, साथ ही उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और अप्लीकेशंस को भी बता दिया था। तो देखिए, जो आपका ये जो 5वां चैप्टर है एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 से 8 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो लीनियर इंडक्शन मोटर हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज का टॉपिक है आपका स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और एप्लीकेशन, ये तीनों ही चीज़ें एग्जाम में पूछे जाते हैं, तभी आपको 5 नंबर मिलता है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही अच्छे से आप लोगों को स्टेपर मोटर के बारे में बता देंगे ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे से लिख पाएँ। तो आज के इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि स्टेपर मोटर होता क्या है। देखिए, जो स्टेपर मोटर होता है यह एक प्रकार का इलेक्ट्रिक मोटर होता है। नाम से ही पता चल रहा है कि स्टेपर जो मोटर है इसमें वर्ड एक आया है स्टेप। यहाँ पर स्टेप का ही मेन मतलब है स्टेपर मोटर में। स्टेपर मोटर देखिए इसको इसलिए कहते हैं कि देखिए, जैसे अगर आप एक नॉर्मल मोटर लेंगे, जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर हो गया, 3 फेज इंडक्शन मोटर मान लीजिए हो गया, तो ये क्या करता है, ये कंटिन्यूसली रोटेट करता है, मतलब लगातार रोटेट करता है। लेकिन जो आपका स्टेपर मोटर होता है वो एक स्टेप में रोटेट करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टेपर मोटर बोलते हैं। तो देखिए, अगर लिखना हो तो स्टेपर मोटर क्या है, इसको लिखेंगे, यह एक प्रकार का इलेक्ट्रिक मोटर होता है जिसका रोटेशन जो होता है छोटे छोटे स्टेप में होता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, स्टेपर मोटर बोलते हैं। जबकि जब हम एक सामान्य मोटर को सप्लाई देते हैं, जैसे एक नॉर्मल मोटर हो गया, 3 फेज इंडक्शन मोटर या कोई भी डीसी मोटर ले लीजिए, तो जब क्या करते हैं उसको हम सप्लाई देते हैं तो उसका रोटर जो होता है लगातार रोटेट करता है। लेकिन जो स्टेपर मोटर होता है इसका रोटर जो होता है लगातार नहीं रोटेट करता है, और इस मोटर का प्रयोग जो होता है स्पेशल पर्पज के लिए किया जाता है। कुछ विशेष कार्य को परफॉर्म करने के लिए स्टेपर मोटर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए, एक बात आई है कि ये छोटे छोटे स्टेप में रोटेट करता है, इसका क्या मतलब है। अब इसको देख लेते हैं। छोटे छोटे स्टेप में, जैसे कि अगर हमको सेट करना हो कि अगर ये 20 डिग्री एंगल पर ये रोटेट करे तो ये 20 डिग्री पर रोटेट करेगा। अगर 40 डिग्री पर हम रोटेट करना चाहते हैं तो 40 डिग्री पर भी रोटेट करेगा। तो मतलब कि छोटे छोटे स्टेप में रोटेट करता है। इसको अब डीपली में आगे समझते हैं। आप लोगों ने कुछ इस प्रकार का रोबोटिक आर्म जरूर देखा होगा। देखिए, कई प्रकार की इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ पर कई प्रकार के जैसे प्रोडक्ट बनते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक प्रोडक्ट बना है, ठीक है, यहाँ पर एक प्रोडक्ट बना है। अब इस प्रोडक्ट को हमको उठाकर इस जगह रखना है, इस जगह रखना है। तो यह कार्य मतलब कि मैन पावर के द्वारा भी किया जा सकता है। लेकिन अब क्या है, अब एडवांस टेक्नोलॉजी है तो मैन पावर को हटा दिया गया है। ये क्या यहाँ पर किया जाता है, एक रोबोटिक आर्म होता है और रोबोटिक आर्म में स्टेपर मोटर लगा होता है। मतलब इसको कुछ इस प्रकार सेट करते हैं कि इस सामान, जैसे यहाँ पर एक बोतल है तो ये इस सामान को यहाँ से उठाएगा, यहाँ रखेगा, फिर यहाँ तक जाएगा। देखिए यहाँ पर, देखिए इस सामान को, जैसे कि ये सामान है आपका, यहाँ पर इसको यहाँ से उठाएगा, यहाँ रखेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से जाएगा, फिर सामान उठाएगा, फिर यहाँ रखेगा। तो ये क्या होता है, कुछ स्टेप, मतलब यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी हुआ या कुछ एंगल बना उतने एंगल पर रोटेट करता है, और यह क्रिया जो होती है बार बार की जाती है। तो कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत कि जो क्या होता है, ये एक स्टेप में रोटेट करता है। तो यह जो जो होता है, ये स्टेपर मोटर ही इसमें लगा होता है। ये क्या करता है, विशेष कार्य को परफॉर्म करता है, इसलिए इसे स्पेशल मोटर के अंतर्गत आता है। अब देखिए, स्टेपर मोटर दिखता कैसे, तो स्टेपर मोटर जो है कुछ इस प्रकार का दिखता है। अगर आप मार्केट में स्टेपर मोटर लेने जाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से स्टेपर मोटर आपको दिखाई देगा। जो आपका स्टेपर मोटर होता है, स्टेपर मोटर में क्या होते हैं, उसके स्टेटर में, उसके इनर पोर्शन में कुछ पोल्स होते हैं। तो स्टेपर मोटर, जैसे यहाँ पर देखिए एक चित्र बना के दिखाते हैं इस प्रकार का। ये एक स्टेपर मोटर है, मान लीजिए। यहाँ पर कुछ इस प्रकार का एक स्टेपर मोटर है। स्टेपर मोटर में क्या होता है, एक ऐसे पोल बने होते हैं, जैसे 1 पोल, 2 पोल, 3 पोल, ये 4 पोल का एक स्टेपर मोटर है। तो स्टेपर मोटर के हम जिस पोल को हम सप्लाई देते हैं,
तो जो पोल्स इसमें दिख रहे हैं आपको, इसमें हम जिस पोल को क्या करेंगे, सप्लाई देंगे, वह पोल क्या होगा, एनर्जाइज होकर उस रोटर को घुमा देगा। ये बात आपको कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन अभी अब कंस्ट्रक्शन के बारे में बताते हैं कि स्टेपर मोटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो जो अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें, जो स्टेपर मोटर हो गया, स्टेपर मोटर का कंस्ट्रक्शन जो होता है, जिस प्रकार से सभी मोटर के दो मुख्य पार्ट होते हैं, स्टेटर और रोटर, ठीक उसी प्रकार स्टेपर मोटर का भी दो पार्ट होता है, स्टेटर होता है, एक रोटर होता है। तो स्टेटर के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं कि देखिए, जो स्टेटर होता है आपका, यह एक स्टेशनरी पार्ट होता है, मतलब ये मूविंग पार्ट नहीं होता है, स्थैतिक पार्ट होता है। इसके इनर पोर्शन पर पोल्स बने होते हैं और पोल्स के चारों तरफ कॉपर की बाइंडिंग की गई होती है। अब इस चित्र में आप लोग ध्यान से देखकर समझ लीजिए, स्टेटर वाला पार्ट ये है आपका, ये जो आपका स्टेटर वाला पार्ट है, यह एक स्टेशनरी पार्ट होता है, स्टेशनरी पार्ट होता है। इसके देखिए, ये मान लीजिए ये इसका क्या है, स्टेशनरी पार्ट, ये स्टेटर है आपका। इसके देखिए इनर पोर्शन की बात कर रहे हैं, ये इनर पोर्शन पर क्या होते हैं, पोल्स होते हैं, और पोल्स पर क्या होते हैं, बाइंडिंग की गई होती है कॉपर की। तो यहाँ पर देखिए, जो स्टेटर होता है आपका, स्टेशनरी पार्ट होता है, इसके इनर पोर्शन पर पोल्स होते हैं और पोल्स की क्या की गई होती है, कॉपर की बाइंडिंग की गई होती है। अब यहाँ पर हमने आपको बताया कि जो आपका स्टेटर होता है, जैसे इस प्रकार से कुछ स्टेटर होता है, ये स्टेटर होता है, इसके इनर साइड पर क्या होते हैं, ऐसे पोल्स बने होते हैं, यहाँ पर पोल्स बने होते हैं, पोल्स पर क्या की गई होती है, वाइंडिंग की गई होती है। अब यहाँ पर अगर 4 पोल का स्टेटर है या 4 पोल का स्टेपर मोटर है, तो चारों वाइंडिंग को एक साथ हम सप्लाई नहीं देते हैं, चारों वाइंडिंग के लिए अलग अलग स्विच होता है। इन स्विच की सहायता से चारों वाइंडिंग को एक एक करके हम क्या करते हैं, एनर्जाइज करते हैं। स्टेटर वाले पार्ट को यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिए। हमने बताया कि स्टेटर जो होता है स्टेपर मोटर का, एक स्टेशनरी पार्ट होता है और इसके इनर पोर्शन पर पोल्स होते हैं। यहाँ पर 4 पोल आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 पोल आपको दिखाई दे रहे हैं, और चारों पोल पर क्या होती है, चारों पोल के चारों तरफ कॉपर की बाइंडिंग की गई होती है। और आपको इसमें बताया हमने कि जो चारों पोल होते हैं उसको एक साथ सप्लाई नहीं दी जाती है, एक एक करके सप्लाई दी जाती है। जैसे यहाँ पर एक बार इसको एनर्जाइज करेंगे सप्लाई देकर, फिर एक बार इसको एनर्जाइज करेंगे, फिर एक बार इसको, फिर एक बार इसको। यहाँ पर स्विच दिखाए गए हैं आपको, जब आपको वर्किंग बताएंगे तो आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अभी हम केवल बात कर रहे हैं स्टेटर की। अभी यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको बीच में जो है कुछ इस प्रकार से आपको रोटर भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर ऐसे रोटर रहेगा। तो अभी आप इसको क्लियर समझिए, स्टेटर जो होता है स्टेशनरी पार्ट होता है, इसके इनर पोर्शन पर क्या होते हैं, पोल्स होते हैं, और जो पोल्स होते हैं उसके चारों तरफ कॉपर की बाइंडिंग की गई होती है। अब बात करते हैं स्टेपर मोटर के रोटर की। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये स्टेपर मोटर का रोटर है। स्टेपर मोटर का रोटर जो होता है एक परमानेंट मैग्नेट का बना होता है। यह परमानेंट मैग्नेट का बना होता है, कहने का मतलब इसकी पोलैरिटी जो होती है कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती है। आप लोग एक मैग्नेट देखे होंगे, जब एक मैग्नेट देखते हैं तो इसमें देखे होंगे उसमें N और S लिखा रहता है। N और S मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, मतलब कि निश्चित होते हैं, वो बदलते नहीं हैं। तो ठीक उसी प्रकार की मैग्नेट, मतलब कि जो इसका रोटर होता है स्टेपर मोटर का, उसका रोटर जो होता है परमानेंट मैग्नेट का बना होता है। और आप लोगों को पता है कि परमानेंट मैग्नेट का पोलैरिटी जो होती है कभी चेंज नहीं होती, मतलब कि जिस साइड N है वो नॉर्थ पोल रहेगा और साउथ पोल है तो वो साउथ पोल रहेगा। एक बात यहाँ पर और आप लोग ध्यान रखिए कि जब भी स्टेपर मोटर बनाया जाता है तो उसमें स्टेटर में जितने पोल हैं, स्टेटर में देखिए 1 2 3 4, स्टेटर में 4 पोल हैं और रोटर में क्या है, 2 ही पोल हैं। कहने का मतलब कि जब भी मतलब कि स्टेपर मोटर बनाया जाता है तो ध्यान दिया जाता है स्टेटर में नंबर ऑफ पोल जो होते हैं रोटर की अपेक्षा अधिक होते हैं, समान कभी नहीं होंगे। जैसे इसमें मान लीजिए इसमें 4 पोल दिया गया है, इसमें भी 4 पोल दे देंगे तो इसमें लॉकिंग की प्रक्रिया हो सकती है, जो कि आप लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर के पहले चैप्टर में पढ़े होंगे। लॉकिंग, कॉगिंग, क्रॉलिंग ये क्या होता है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें आप लोग ध्यान रखिए कि जो स्टेपर मोटर होता है उसके स्टेटर के नंबर ऑफ पोल
और रोटर के नंबर ऑफ पोल की संख्या इक्वल नहीं होती है। और क्यों नहीं होती है? ताकि लॉकिंग की प्रक्रिया न होने पाए। और आपको बता दें, जो आप लोगों के बुक में दिया गया है, जब आप बुक में कंटेंट देखेंगे तो उसमें 2 प्रकार का स्टेपर मोटर दिया है। तो एग्जाम में कौन सा लिखना है ये आपको बता देते हैं, और कौन सा इजी होगा कोई सा भी आप लिख सकते हैं। देखिए, जो स्टेपर मोटर होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है सिंगल स्टैक होता है, एक होता है मल्टी स्टैक। तो समझना कौन सा आसान है? सिंगल स्टैक को समझना आसान है, मल्टी स्टैक को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो इसमें देखिए, जो जो अभी आपको हम बताएंगे, अभी आप जो पढ़ रहे हैं वो सिंगल स्टैक रोटर के बारे में पढ़ रहे हैं। वो सिंगल स्टैक स्टेपर मोटर है। यहाँ पर हम सिंगल स्टैक रोटर पढ़ रहे हैं, जिसका रोटर जो होता है परमानेंट मैग्नेट का बना होता है। अभी हमने आपको बताया ये स्टेपर मोटर का रोटर जो होता है परमानेंट मैग्नेट का बना होता है, और स्टेटर में जो होता है नंबर ऑफ पोल ज़्यादा रखते हैं और रोटर में नंबर ऑफ पोल कम रखते हैं। क्यों कम रखते हैं? ताकि लॉकिंग की प्रक्रिया न होने पाए। दूसरा जो आपका स्टेपर मोटर होता है, स्टेपर मोटर का रोटर जो होता है वो होता है मल्टी स्टैक रोटर जो होता है। मल्टी स्टैक का रोटर जो होता है इसका बहुत अधिक उपयोग किया जाता है स्मॉल स्टेप के लिए। देखिए, जो इसमें मल्टी स्टैक है, जो इसमें स्टैक की संख्या, जैसे कि मान लीजिए ये आपका स्टेपर मोटर है, और इसमें देखिए जो मल्टी स्टैक होंगे, मल्टी स्टैक कुछ इस प्रकार से ऐसे होंगे। मल्टी स्टैक है तो यह क्या करेगा? स्मॉल स्टेप मतलब बहुत छोटे छोटे स्टेप के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें क्या होता है, मोटर का स्टेटर और रोटर में नंबर ऑफ पोल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब आपको अच्छे से समझा देते हैं कि स्टेपर मोटर वर्क कैसे करता है। ये थोड़ा सा मुश्किल है समझना, क्योंकि 4 स्टेप में इसका एक राउंड क्लियर होता है, मतलब एक चक्कर लगाता है। तो चारों स्टेप को ध्यान से समझना होगा कि जो स्टेपर मोटर का परमानेंट मैग्नेट मतलब रोटर जो होता है वो किस प्रकार से एक एक स्टेप को रोटेट करता है। तो सबसे पहली बात आप लोग ये जान लीजिए कि स्टेपर मोटर जो होता है एक टाइप का डीसी मोटर है। तो आप लोग इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में पढ़े होंगे, डीसी मोटर क्या है, उसका वर्किंग क्या है। तो कुछ इसी प्रकार से इसका वर्किंग होता है। तो स्टेपर मोटर एक डीसी टाइप मोटर है, तो इसमें हम डीसी सप्लाई देते हैं। अब आपको चित्र की तरफ ले सकते हैं, बिना चित्र की सहायता से आप नहीं समझ पाएंगे। इस चित्र को आप लोग देखिए, और इसी में ही हम स्टेपर मोटर की वर्किंग को समझा देंगे। तो देखिए, एक प्रकार का यह स्टेपर मोटर है जिसमें 4 पोल स्टेटर के हैं और 2 पोल रोटर के हैं। और जो स्टेपर मोटर है उसके स्टेटर के इनर पोर्शन पर पोल्स हैं, 4 पोल्स हैं, और चारों पोल की बाइंडिंग की गई है। और जो आपका रोटर है वो परमानेंट मैग्नेट का बना है, इसकी पोलैरिटी जो है वो कांस्टेंट है। और सभी पोल को सप्लाई से कनेक्ट कर दिया गया है। मान लीजिए ये ए वाला कॉइल है, ये बी कॉइल है, मतलब कि इसी प्रकार से नाम दिए गए हैं, ए कॉइल, बी कॉइल, सी कॉइल, डी कॉइल, और इसी हिसाब से स्विच भी है। तो पहले क्या करेंगे, पहली स्थिति में जो स्विच ए है उसको हम ऑन करेंगे। ऑन करने का मतलब स्विच ओ को क्लोज करेंगे, क्लोज करने का मतलब स्विच ऑन हो जाएगा, मतलब करंट का फ्लो होगा। तो यहाँ से जब हम स्विच को ऑन कर देंगे तो करंट ऐसे जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ पर आएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रॉपर्टीज़ है कि जहाँ से करंट मतलब एंटर करता है वहाँ पर नॉर्थ पोल बनता है, और जहाँ से करंट बाहर निकलता है उसे साउथ पोल बोलते हैं। मतलब इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल बन जाएगा। जब इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल बन जाएगा तो मान लीजिए कि जो आपका रोटर है वो कुछ इस कंडीशन में, रोटर जो है आपका कुछ इस कंडीशन में है। तो जो आपका रोटर इस कंडीशन में, आप देख सकते हैं यहाँ पर साउथ पोल बना है, इधर नॉर्थ पोल बना है। तो आप जानते हैं जो एक परमानेंट मैग्नेट होता है साउथ और नॉर्थ, मतलब कि साउथ और नॉर्थ, एन और एस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। मतलब कि साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है, तो इसको जब अट्रैक्ट करेगा तो ये ऐसे, मतलब जो आपका एन और एन जो ऐसे इस प्रकार से दिख रहा है यहाँ पर, ये कुछ रोटेट करके कुछ सीधा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर तिक्का दिख रहा है, ऐसे सीधा हो जाएगा। तो मतलब क्या करेगा, एक स्टेप इसको रोटेट कर दिया। अब यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से समझा देते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। तो जो एन और एस था, मतलब जो यहाँ से घूम के ऐसे हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, जो दूसरा वाला कॉइल था, मतलब कि इस कॉइल को, इसको छोड़कर हम क्या करेंगे, इसको सप्लाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, चित्र में ध्यान से देखिए, समझा रहे हैं आपको। यहाँ पर इसको सप्लाई दे रहे हैं। पहले स्थिति में क्या था, रोटर जो आपका था, रोटर कुछ मतलब कि रोटर जो था आपका कुछ ऐसे था,
रोटर जो है कुछ ऐसे था, यहाँ पर क्या पोल बन रहा था, यहाँ पर एन बन रहा था, और जो यहाँ पर कॉइल जो आपका पोल था, स्टेटर का जो पोल था उसमें एस बन रहा था, तो इसको अट्रैक्ट कर दिया। जो अट्रैक्ट किया तो कुछ ये इस प्रकार से हो गया। तो अब दूसरी स्थिति में क्या है, हम बी वाले कॉइल को एनर्जाइज करेंगे, मतलब सप्लाई देंगे। ये स्टेटर का पोल है, इसको जो सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एन और एस मतलब आ जाते हैं। इधर करंट जिधर से करंट एंटर करता है उसे नॉर्थ पोल बोलते हैं, जिधर आउट होता है उसे साउथ पोल बोलते हैं। तो एन और एस आ गए, एन और एस के बीच क्या होगा, फिर से अट्रैक्शन होगा। तो जब यहाँ पर फिर से अट्रैक्शन होगा तो ये क्या होगा, जो ये ऐसे है, इस कुछ इस प्रकार से है, ये कैसे हो जाएगा, ये ऐसे घूम जाएगा इतना, दूसरे स्टेप में इतना घूम जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, तीसरे वाले पोल को सप्लाई देंगे। जब तीसरे वाले पोल को सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, एस पोल बनता है, इधर एस पोल, इधर एन पोल, मतलब इधर साउथ पोल होता है, इधर नॉर्थ पोल होता है। तो एस और एन के बीच फिर से रिपल्सन मतलब अट्रैक्शन होता है, जिसको अट्रैक्ट करके इसको कैसे कर देता है, कुछ ये जब ये इस प्रकार से इसको क्या करेगा, कुछ इस प्रकार से कर देगा, जब इसको ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो अब देखिए चौथे स्टेप में क्या होता है, चौथे स्टेप में वही प्रक्रिया फिर से दोहराई जाती है, और ये इसी प्रकार से क्या होता है, एक एक स्टेप में रोटेट करता है। यहाँ पर 0 डिग्री रोटेट किया, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। तो ये इसका स्टेपर मोटर जो होता है यह एक छोटे छोटे स्टेप में रोटेट करता है। अब देखिए वर्किंग में आपको लिखना क्या है, वो कंटेंट आपको दिखा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। अब कंटेंट के लिए जो आपको समझाए हैं अभी वही चीज़ लिखना है आपको। रोटर जो होता है परमानेंट मैग्नेट का होता है, अर्थात रोटर में कोई वाइंडिंग नहीं होती है। रोटर में एन और एस पोल होगा, आपको बताया रोटर जो यहाँ पर ऐसे दिखाए थे आपको, रोटर जैसे कुछ दिखाए थे, यहाँ पर एन और एस पोल होगा, और स्टेटर के चारों पोल पर वाइंडिंग किया गया है। जो आपके यहाँ पर ऐसे स्टेटर दिखाए, ये ऐसे यहाँ पर स्टेटर के चारों पोल पर क्या की गई है, कॉपर की वाइंडिंग की गई है। इसके बाद देखिए आपको लिखना है कि स्टेपर मोटर में एक बार में एक ही पोल को एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब कि एक बार में एक ही पोल को सप्लाई देते हैं। वाइंडिंग को एक्साइटेड किया जाता है तो उसमें भी अपना फील्ड जनरेट होता है, अर्थात एन और एस पोल बन जाते हैं। एन और एस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, जिससे रोटर क्या होता है, कुछ एंगल आपका घूम जाता है, और जितना एंगल रोटर घूमता है उसी को क्या बोलते हैं, स्टेप एंगल या स्टेप कोण बोलते हैं। स्टेपर मोटर की देखिए रोटेटिंग करना इतना आसान नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पर बता दिया गया है। इसके लिए अलग से कुछ डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है, जैसे पल्स जनरेटर या ड्राइवर सर्किट भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से स्टेपर मोटर के जिस पोल को हम सप्लाई देते हैं वह पोल एनर्जाइज होकर रोटर को कुछ एंगल घुमा देता है, इसे ही स्टेप एंगल बोला जाता है। ये चित्र का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये चारों चित्र आप एग्जाम में बनाएंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। और पहला चित्र आपको दिखा देते हैं अभी, समझने के लिए ये भी चित्र आसान है। आप अगर चारों स्टेप नहीं बनाना चाहते हैं तो इसको भी बना सकते हैं, वही चीज़ है, लेकिन इसमें क्या दिखा गया है, सप्लाई दिखाया गया है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका, एप्लीकेशन की। जो स्टेपर मोटर होता है उसका यूज़ कहाँ होता है, तो स्टेपर मोटर का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है 3D पेंटिंग में। तो 3D पेंटिंग में आपको बता दें कि जैसे स्टेपर मोटर हो गया, एक छोटे छोटे स्टेप में रोटेट करता है, तो उसकी सहायता से हम 3D पेंटिंग भी बना सकते हैं। दूसरा टेक्सटाइल मशीन में, प्रिंटिंग प्रेस में, गेमिंग मशीन में, स्मॉल रोबोटिक्स में, CNC मिलिंग मशीन में, वेल्डिंग इक्विपमेंट में, मेडिकल इमेजिनरी मशीनरी में। तो स्टेपर मोटर एक स्पेशल टाइप का मोटर होता है, इसका प्रयोग कुछ स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर एप्लीकेशंस भी उसी प्रकार से, जैसे आपने बताया था कि रोबोटिक आर्म हो गया, तो किसी प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना है या सेट करना है, तो यह क्या करेगा, उतने ही एंगल पर बार बार रोटेट करेगा और उस प्रोडक्ट को जहाँ पर पहुँचाना होगा वो पहुँचा देगा। तो ये थे एप्लीकेशंस स्टेपर मोटर के। कंस्ट्रक्शन भी हमने आपको बता दिया, और फिर वर्किंग और एप्लीकेशन तीनों चीज़ बता दिया। इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। कंटेंट जो है ये आपको हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला टॉपिक होगा आपका सर्वो मोटर।